73 में एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है। हुजूर ने फरमाया, बनी इसराइल 72 फ़िरक़ों में बढ़ गए थे और मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बढ़ जाएगी। उनमें से 72 फ़िरक़े वाले जहन्नमी होंगे और एक फ़िरक़े वाला जन्नती होगा। तो सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह वो फ़िरक़ा कौन सा है जो जन्नती होगा? तो हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी निशानदेही फरमाया वो फ़िरक़ा जन्नती होगा जिस तरीके पर हम हैं और मेरे सहाबा हैं। और आज हर फ़िरक़े वाला अपने आप को जन्नती बोल रहा है कि हम जन्नत में जाएंगे, लेकिन हकीकत में जन्नत में कौन जाएगा? आज फ़िरक़े वहाबिया, फ़िरक़े नासबिया, फ़िरक़े खारिजिया, फ़िरक़े देवबंदिया, फ़िरक़े नेचरिया, ये सारे लोग जो है अपने आप को जन्नती कहते हैं, लेकिन हकीकत में जन्नत में कौन जाएगा? चलिए हदीस पाक की रोशनी में हम आपके सामने कुछ बातें रखते हैं। हुजूर ने 2 जुमले फरमाए, जिस तरीके पर हम हैं और मेरे सहाबा हैं। सहाबा किराम की जो तरीके पर चलेगा वो जन्नत में जाएगा, जो हुजूर के तरीके पर चलेगा वो जन्नत में जाएगा। अब फ़िरक़े वहाबिया की थोड़ी सी हम तशरीह करें, ज़्यादा तफसीलन नहीं जाते हुए। फ़िरक़े वहाबिया के एक मौलवी हैं मौलाना अशरफ अली थानवी। इन्होंने ये लिखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के बारे में कि जितना इल्म हुजूर को है, इसमें हुजूर की क्या तखसीस, ऐसा इल्म तो ज़ैद उमर बकर बल्कि हर जमी हैवानात व बहाइम को हासिल है। जितना इल्म माज़अल्लाह हुजूर को है, ऐसा इल्म बच्चों को भी है, पागलों को भी है, जानवरों को भी है, नऊज़ बिल्लाह। अब ये अकीदा उलमाए वहाबिया का है। अब सहाबा किराम का अकीदा ऐसा कहीं नहीं है। सहाबा किराम ने कहीं ऐसा नहीं फरमाया कि हुजूर को इल्म गैब नहीं था, या हुजूर का इल्म जानवरों की तरह है माज़अल्लाह, या हुजूर का इल्म बच्चों की तरह है माज़अल्लाह। कहीं सहाबा किराम की पूरी तारीख उठा करके देख लें, ये जुमला आपको नहीं मिलेगा। बल्कि हाँ, सहाबा किराम का जुमला ये ज़रूर मिलेगा कि सहाबा किराम की जब कोई चीज़ गुम हो जाती तो हुजूर की बारगाह में आते, अर्ज़ करते, या रसूलल्लाह मेरी ऊँटनी गुम हो गई, आप मेरी ऊँटनी बता दें। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि जाओ फला जंगल में चले जाओ और फला दरख्त की टहनी से तुम्हारी ऊँटनी की नकेल उलझी है, जाओ पकड़ लो जाके। इसलिए सहाबा किराम का अकीदा था कि हुजूर को इल्म गैब है, मैं अगर सवाल करूँगा वो ज़रूर बताएंगे। सहाबा किराम का अकीदा ये था कि हुजूर को इल्म गैब था, और यही अकीदा उलमाए अहले सुन्नत का भी है। आला हजरत ने हुजूर के इल्म गैब की तशरीह कुछ यूँ बयान फरमाई। आला हजरत फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के इल्म के सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म की मिसाल ऐसी है, अल्लाह ताला का इल्म एक समंदर के मानिंद और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म एक कतरे के मानिंद। यानी अल्लाह ताला के इल्म के सामने एक कतरे के इल्म के बराबर हुजूर का इल्म, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के मुकाबले में पूरी दुनिया का इल्म ऐसा है जैसे एक समंदर को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को तस्लीम कर लिया जाए और उस एक कतरे को पूरी दुनिया के इल्म के बराबर ठहरा दिया जाए। ये आला हज़रत ने तशरीह फरमाई। आला हज़रत का और भी अकीदा सुन लें। आला हज़रत फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नीहा हो भला, अरे जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ दूध। या रसूलल्लाह, आपकी ज़ात से जब खुदा की ज़ात ना छुपी तो हमारी और आपकी ज़ात क्या छुपी? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे के नक्श कदम पर उलमाए अहले सुन्नत हैं, उलमाए देवबंद नहीं। उलमाए देवबंद के अकायद बेशुमार कुफ्रियात से भरे हुए हैं। कुछ उलमाए देवबंद ने ये लिखा कि हुजूर को पीठ के पीछे का इल्म नहीं। कुछ ने ये लिखा कि हुजूर को माज़अल्लाह लिखना नहीं आता था, पढ़ना नहीं आता था। किसी ने ये लिखा कि हुजूर माज़अल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए। ये अकायद उलमाए देवबंद के हैं। तो मुसलमानों, ये फ़िरक़ा वहाबिया दौर हाजिर का सबसे बड़ा फितना है। इसलिए दिखावे में अपने आप को मोमिन ज़ाहिर करता है, कहता है हुजूर के कलमा पढ़ते हैं और हुजूर के उम्मती हैं, हुजूर के ग़ुलाम हैं, लेकिन हकीकत में हुजूर के लिए इनके लिए नफ़रत भरी पड़ी है, हुजूर की तौहीन करते हैं। तो ऐसे लोगों से बचें जो हुजूर की तौहीन करें। हुजूर की तौहीन करने वाला मोमिन नहीं हो सकता, बल्कि वो खुला हुआ मुनाफिक है, काफिर है।